दोस्तों इस साल बहुत खतरनाक स्मार्टफोन आने वाले हैं, लेकिन एक स्मार्टफोन जिसका वेट 11 मुल्क नहीं पूरी दुनिया कर रही है, वो है ये वाला स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग एप्पल फोल्ड या एप्पल अल्ट्रा, आईफोन अल्ट्रा भाई नाम जो भी हो, लेकिन सालों के लीक्स, रूमर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद फाइनली एप्पल का फोल्डिंग स्मार्टफोन आने वाला है, जिसका नाम तो एप्पल ही बताएगा आपको सितंबर के महीने में। और ये डेफिनेटली लॉन्च होने वाला है अपने दो भाइयों के साथ, जिनके बारे में हमने अच्छे से बात इस वाले वीडियो में ऑलरेडी कर ली है। वैसे हमारे टेबल पे और भी स्मार्टफोन्स हैं, जैसे कि ये सैमसंग फोल्ड 8 वाइड या फिर सैमसंग फोल्ड 8, और अगर मन नहीं भरा हो तो Z Flip 8। मतलब कि सैमसंग की भी फोल्डेबल सीरीज काफी सारे न्यू इनोवेशन के साथ आ रही है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। सिंपली हमारे पास सारे अपकमिंग स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, सबका फाइनल डिजाइन हमारे पास है, तो आराम से कंपैरिजन करेंगे इसका सैमसंग के साथ, इसके भाइयों के साथ, ये जो है यहाँ पे, या फिर इसके पुराने भाइयों के साथ। सारी बातें डिटेल में होंगी। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। देखो यहाँ पे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, अपने एप्पल फोल्ड का जो डिजाइन है सबसे ज्यादा रिजेंबल करता है आईफोन एयर से। आईफोन फोल्ड और आईफोन एयर की जो डिजाइन फिलोसफी है बहुत ज्यादा सिमिलर फील होने वाली है। अगर मैं आईफोन एयर की बात करता हूँ, इसका जो सेकंड जनरेशन आने वाला है, बहुत सारी फोटोज उसकी भी लीक हुई है, और वो वाला स्मार्टफोन डुअल कैमरे के साथ आने वाला है, जिसका डिजाइन काफी हद तक इस वाले फोन से मिलता जुलता है। तो कह सकते हैं कि ये वाली लीक भी काफी ज्यादा रिलायबल है, मतलब कि ऐसा डिजाइन एप्पल ला सकता है। बस उनको क्या करना है, अपने फोल्ड फोन को बस बंद कर देना है और थोड़ा सा उसको लंबा कर देना है, आईफोन एयर 2 रेडी हो जाएगा। एक और चीज बहुत सिमिलर दोनों फोन के अंदर, वो है स्लिम प्रोफाइल इन दोनों का। बहुत ज्यादा ही पतले फोन है, और दोनों का पावर बटन एंड कैमरा कंट्रोल बटन भी साइड में है। इवन कैमरा साइड से लंबा वाला डिजाइन है जो कि यूज किया जा रहा है, और दोनों फोन के अंदर कोई भी सिम स्लॉट नहीं है। कैमरा भी एक एक काट रखा है इन्होंने, मतलब अंदर के जो इंटरनल है और जो डिजाइन है वो भी बहुत सिमिलर हो सकते हैं। अब हमने खोल के देखा नहीं फोन, लेकिन आप समझ सकते हो कि एप्पल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है आईफोन एयर से अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को बनाने के लिए। और अगर कलर्स के बारे में बात करें, सिंपली यहाँ पे 3 कलर लीक हुए हैं, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है और एक इंडिगो कलर है। ये इंडिगो कलर मुझे कंफर्म नहीं लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ये गोल्ड वाला कलर लाया जा सकता है भाई। अदरवाइज 2 कलर तो कंफर्म ही है, और ये व्हाइट कलर में कुछ ज्यादा सुंदर लगेगा। वैसे हमारे पास फोन है यहाँ पे, तो आपको क्लोजली दिखाता हूँ एप्पल फोल्ड कैसा दिखेगा। सबसे पहले इन हैंड फील में ना थोड़ा सा अलग फोन फील होता है। एक तरफ से इन्होंने राउंडेड कॉर्नर रखा है, एक तरफ से ये एज वाला कॉर्नर है। अगर हम दूसरे फोल्डेबल फोन देखें, जैसे कि अपना ये वाइड वाला सैमसंग है, दोनों तरफ से इसके अंदर एज वाला कॉर्नर है, तो इन हैंड ना अच्छा लगता है, मतलब अलग फील नहीं होता। जैसे ये वाला फिंगर फील कर रहे हैं, वैसे ये वाला अंगूठा फील कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक तरफ राउंड है, एक तरफ एज है। लेकिन पता नहीं क्यों इस डिजाइन के अंदर एक एप्पल फील तो है, जो हल्का सा कहीं ना कहीं ऑफ पॉलिश रहता है। लेकिन जैसे इस फोन को आप ऐसे ओपन करोगे, ये बन जाएगा एक परफेक्ट स्मार्टफोन। चारों तरफ से राउंडेड कॉर्नर, साइड से भी राउंड, तो इन हैंड बहुत ज्यादा सही लगता है देखने में, और डेफिनेटली एक पासपोर्ट डिजाइन है ये। वैसे एक चीज, यहाँ पे सामने में एक सेल्फी कैमरा है जो कवर डिस्प्ले है, इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ साइड में एक कैमरा है। अभी साइड में कैमरा हल्का सा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारा फोल्डेबल देख लिया, सब में मोस्टली कैमरा यहाँ पे होता है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप वीडियो कॉल या फिर कुछ भी काम करोगे, सेल्फी लोगे, तो आपको फोन हल्का सा ऐसे रखना पड़ेगा, तब जाके आपका फेस सेंटर अलाइन होगा। मुझे लगता है एप्पल वाले बोल रहे हैं कि अंदर वाला सेल्फी कैमरा कम यूज करो या मत यूज करो, बट कुछ चीजें बहुत अच्छी भी इसके अंदर है, जैसे कि इसका पावर बटन है ना, यहाँ पे ऊपर के साइड है, तो जब भी आप कोई कंटेंट देखोगे ना, इसको कंट्रोल करना बहुत आसान रहता है। और ये फोन को पूरा आईपैड वाला फील देने वाला है, और साइड में बड़ा सा पावर बटन है, और यहाँ पे कैमरा बटन भी है। कैमरा कंट्रोल बटन इनको हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। इस वाले फोन में उतना यूज शायद इसका नहीं होगा, बट एप्पल जिद पे पड़ा हुआ है, हम इसको यूज करवा के रहेंगे। और हाँ, इस बार कैमरा कंट्रोल बटन होने वाला है, इसमें कोई टच वॉच नहीं होगा, जो सेम चीज आपको 18 प्रो मैक्स में भी मिलेगी आराम से भाई। अभी सितंबर तक चलना है तेरे को। एक और कमाल की बात जो मुझे लग रही है, यहाँ टॉप पे एक स्पीकर है, अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे 2 स्पीकर है, इस साइड पूरा फ्लैट है, और एक स्पीकर मुझको यहाँ पे लग रहा है कैमरे के बगल में, जिसका चांस थोड़ा कम है, ये माइक प्लस स्पीकर कुछ हो सकता है। लेकिन इस वाले फोन का जो स्पीकर होने वाला है वो कमाल का होगा, क्योंकि ऑलरेडी आईफोन्स के स्पीकर धांसू होते हैं, और अगर 2 की जगह पे 3 या 4 स्पीकर मिल गया, समा बन जाएगा दोस्तों। तब थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं कंपेयर करूंगा अभी 4 सुपर पतले स्मार्टफोन्स हैं। सबसे पहले अपना एप्पल फोल्ड है 4.8 mm थिकनेस वाला, लेकिन अगर मैं उसको कंपेयर करता हूं आईफोन एयर से, आईफोन एयर है 5.5 mm का, लेकिन क्या ये अपने सैमसंग फोल्ड 7 से पतला है? आपको तो आंसर पता ही है दोस्तों, नहीं है भाई। अपना फोल्ड 7 फोल्ड 8 से भी ज्यादा पतला है, तो आप समझ सकते हो सैमसंग
सैमसंग अभी भी थिकनेस में बादशाह बना हुआ है, बट इन दोनों फोन को हटा देते हैं क्योंकि एक्चुअल कंपटीशन इन दोनों स्मार्टफोन्स में होने वाला है। तो सिंपली कंपेयर करते हैं दोनों ही फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को। तो अपना एप्पल फोल्ड जब खुला रहता है तो ये है 4.8 mm का, और जब बंद रहता है तो ये बन जाता है 9.5 mm का, जो इन हैंड लगता तो है हल्का सा मोटा है। और अपना सैमसंग फोल्ड 8 वाइड जब खुला रहता है तो है 4.9 mm का, लेकिन जब इसको बंद कर दोगे ये बन जाएगा 9.8 mm का। तो सिंपली दोनों ही वाइड वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन हल्के से मोटे तो हैं। एक बात और, अगर आप दोनों ही फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना तो सैमसंग ज्यादा पतला फील होता है। यहाँ पे आईफोन ने एक चालाकी की है, वो बताता हूँ। आईफोन ऑन पेपर ज्यादा पतला निकल के आने वाला है क्योंकि ये फ्रेम का थिकनेस है, लेकिन इसकी बॉडी हल्की सी कर्व है, पीछे से जाके हल्की सी मोटी हो जाएगी। इस वजह से ना ये फील तो मोटा होगा बट ऑन पेपर पतला। वेरी स्मार्ट। वैसे इंटरनेट पे लोग इसको और पतला बोल रहे हैं, लेकिन जो मैंने डेटा बताया है मैं उस पर ज्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा लॉजिकल लग रहा है भाई, हाथ में फोन है ना इसीलिए। वैसे दोनों फोन का आप डिजाइन देख सकते हो, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे आप कमेंट में बताओ। यार मुझे लगता है कि आईफोन ज्यादा मस्त लगेगा देखने में, सैमसंग थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। जैसा बहुत सारे सैमसंग के फोल्ड फोन्स होते हैं ना वैसा ही फील है इसके अंदर, लेकिन आईफोन में एक नया डिजाइन है। अब इतनी सारी डिजाइनिंग करने के बाद आईफोन को थोड़ा बहुत तो कॉस्ट कटिंग, थोड़ा बहुत तो परेशान करना ही है, तो इसके अंदर सिम सपोर्ट ही नहीं दिया इन्होंने। अगर आप ये वाला यूनिट देखोगे तो आपको सिम स्लॉट कहीं में देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर फेस आईडी भी नहीं होने वाला है, उसकी जगह पे ये साइड में ये फिंगरप्रिंट सेंसर जिसको वो टच आईडी कहते हैं वो लगाने वाले हैं। अब टच आईडी का जमाना बहुत पुराना था दोस्तों, इनको तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था, इसीलिए मैं आईफोन यूज नहीं करता हूँ, बहुत स्लो फील होता है। 2.5 लाख रुपए का फोन है। अरे भाई पैसे के ऊपर तो भी आऊंगा बाद में। और अगर डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा एप्पल का डिस्प्ले सैमसंग बना रहा है इस बार, और सैमसंग भाई कितने साल से फोल्डेबल फोन्स का डिस्प्ले बना रहा है, उनको एकदम ऐसे तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है। फोल्ड 7 का डिस्प्ले बहुत कमाल का था, तो भाई एप्पल ने बोला तुम हमारे लिए बना दो, सैमसंग बोला हम बना देते हैं, साथ में अपना एक नया फोन ही बना देंगे और इसको पहले लॉन्च भी कर देंगे। सैमसंग लॉन्च होगा 22 जुलाई को लंदन में, एप्पल लॉन्च होगा सितंबर में। वाओ, सैमसंग वाले बहुत खराब लोग हो तुम लोग, ऐसे कौन करता है यार, है ना भाई। लेकिन आप ये मत सोचो एग्जैक्ट सैमसंग फोल्ड वाला डिस्प्ले इसके अंदर चिपकेगा, वो एक नया डिस्प्ले बना रहे हैं सैमसंग वाले एप्पल के लिए। अब ज्यादा अच्छा डिस्प्ले कौन सा होगा वो हम देख के बता देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी होगी। उसका एक सिंपल रीजन है, एप्पल अपना लिक्विड मेटल हिंज यूज कर रहा है। अब ये लिक्विड मेटल हिंज एप्पल ने बहुत पहले बना लिया था। लिक्विड मेटल वो 2010 से यूज कर रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पोनेंट में उन्होंने अपने फोन्स के अंदर यूज ऑलरेडी किया है। और ये जो लिक्विड मेटल होता है नॉर्मल मेटल से मच बेटर होता है क्योंकि उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, कोरेजन फ्री होता है, कोराजन फ्री, जंग नहीं लगेगा दोस्तों जंग। पहले एप्पल टाइटेनियम हिंज यूज करने वाला था, लेकिन उन्होंने बाद में बोला आज मूड नहीं कर, लिक्विड मेटल के साथ जाएंगे। और अब कोई भी फोल्डेबल फोन ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट उसका हिंज होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी एप्पल क्या बिल्ड क्वालिटी देता है। अब मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आई थिंक दुनिया को भी होगी, और यही लिक्विड मेटल आईफोन फोल्ड की सबसे बड़ी यूएसपी बनने वाली है, क्योंकि दुनिया में आज तक किसी ने यूज नहीं किया है और कोई यूज कर भी नहीं सकता है। 2010 में एप्पल ने लिक्विड मेटल का पेटेंट अपने हाथ में रख रखा है, उसके बाद कोई यूज नहीं कर सकता कमर्शियली। अब देखो लिक्विड मेटल हिंज क्यों इतना स्पेशल है, आपने बचपन में पढ़ा होगा नॉर्मल मेटल्स के अंदर एटम्स ऐसे टाइटली भरे रहते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, वो हिलता विलता नहीं है। आप तोड़ोगे उसको तो ब्रेक होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। लेकिन लिक्विड मेटल के एटम्स रैंडमली अरेंज्ड रहते हैं, इसी वजह से लिक्विड मेटल फ्लेक्सिबल होता है और साथ में ड्यूरेबल बहुत रहता है। तो सिंपली वो अपना शेप चेंज करता है फिर अपने वापस शेप में आ जाता है, और साथ में टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील से ज्यादा मजबूत एंड ड्यूरेबल भी होता है। आई होप कि सैमसंग में यूज कर सके बेचारा। वैसे इस वाले फोन के अंदर एक और सैक्रिफाइस है, इसके अंदर आपको कोई भी एक्शन बटन देखने को नहीं मिलने वाला है। मेरे हिसाब से भाई डाल दो, अब तो लेट हो गया वैसे क्योंकि जो बंदा एप्पल फोल्ड खरीदेगा वो डेफिनेटली बड़ा महंगा काम वाम करते हैं और उनको मीटिंग में जाना पड़ता होगा, तो फोन को ऐसे म्यूट करने में अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम इस वाले फोन में। वैसे प्रॉब्लम से याद आया, इसके अंदर आपको डुअल कैमरा मिलेगा, मेन वाला 48+48 मेगापिक्सल का कैमरा है। ऑफ कोर्स इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत कमाल की होगी, एप्पल का कैमरा, लेकिन इसके अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं है। एंड सामने की तरफ आपको यहाँ पे 24 मेगापिक्सल का नया वाला सेल्फी कैमरा ही मिलेगा। अभी नया वाला सेल्फी कैमरा अपने 18 प्रो मैक्स में तो आ ही रहा है, इसमें भी आ जाएगा। इवन जो अपना अंदर वाला कैमरा है ये भी 24 मेगापिक्सल का रहने वाला है। और अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जिसके लिए अपने आईफोन्स पॉपुलर है, बट फोल्डेबल स्मार्टफोन के अंदर अलग सॉफ्टवेयर बनता है दोस्तों। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी नया वाला जो iOS 27 आया है, बहुत कमाल के फीचर्स है इसके अंदर, AI सेंट्रिक है, गूगल जेमिनी के साथ इन्होंने कोलैब भी कर लिया। लेकिन मेन बात पता है क्या है, ये वाला iOS फोल्डेबल
डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है, जो ये प्रूव कर रहा है एप्पल फोल्ड सितंबर में पक्की बात है लॉन्च होने वाला है। एग्जांपल के आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि ये मेरे पास मेरा मैकबुक है जिसके अंदर मैंने आईफोन मिररिंग से अपना आईफोन यहाँ पे खोल रखा है, लेकिन मेन बात पता है क्या है, जिसने बीटा इंस्टॉल कर रखा है अपने मैकबुक के ऊपर, वो ये वाले स्क्रीन मिररिंग को स्ट्रेच करके फोल्डेबल फोन वाला बना सकता है। मैं अपना मैकबुक डेली यूज करता हूँ तो इसमें मैंने बीटा इंस्टॉल नहीं किया है, खराब हो जाता है परफॉर्मेंस, बट आप ये सारी फोटोज में देख सकते हो आईफोन पूरा स्ट्रेच होकर फोल्डेबल फोन जैसा दिख रहा है। और ये चीज प्रूव करती है अपने आईफोन फोल्ड के अंदर स्क्रीन मिररिंग होगी, जब इसको बंद कर दोगे तो नॉर्मल फोन वाला बन जाएगा। और iOS 27 मिररिंग के अंदर मल्टीपल डिस्प्ले सपोर्ट है, मतलब कि नॉर्मल आईफोन वाला, ये चौड़ा आईफोन वाला या फिर इस लंबे आईफोन वाला सारा सपोर्ट है। और अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, नया वाला चिपसेट जो है एप्पल बायोनिक A20 प्रो चिपसेट, जो अपने 18 प्रो मैक्स में भी आने वाला है, इसकी वीडियो में मैंने पूरा सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप ये वाली वीडियो खत्म करके वो वाली वीडियो भी देख लो। सिंपली प्रोसेसर बहुत कमाल का है, जो बैटरी एफिशिएंट होने वाला है, परफॉर्मेंस भी तगड़ा मिलेगा आपको और फोन्स हीट भी कम करेंगे। और अगर बैटरी की बात हो गई है, इसके अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलेगी, जो अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी होने वाली है किसी भी आईफोन के अंदर। और ये वाली बैटरी आराम से 2 दिन चलेगी, नो डाउट। ऑलरेडी मेरे 17 प्रो मैक्स के अंदर कमाल की बैटरी मिलती है, तो सिंपली समझ लो बैटरी में एप्पल फोड़ने वाला है। तो इतनी सारी बातों के बाद मेन बात करते हैं प्राइस की। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 2 लाख रुपए आएगी, ये श्योर है, जो मैक्सिमम आराम से 3 लाख तक जा सकती है। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक 2 TB का भी वेरिएंट लॉन्च करेगा एप्पल। और ऑलरेडी भाई इस साल बहुत सारे स्मार्टफोन्स की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो आप समझ सकते हो एप्पल प्राइस बढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करता है, भले उनको फीचर्स देने में दिक्कत आती हो, लेकिन पैसा लेना उनका फेवरेट काम है। आप लोग अभी सब्सक्राइब कर दो, सितंबर में मिलते हैं एक अच्छे फोन के साथ। Have a great morning.